हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी बहुत बड़ी भर्ती होती है। 2022 की भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट का मेडिकल किया गया था, एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट का फिजिकल किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब, और कितने कैंडिडेट ने लाखों में आवेदन किया था और भर्ती जो है वो कितने हुए, यानी कि भर्ती जो वैकेंसी नोटिफाई होती है उसके तुलना में कितने लोग आवेदन करते हैं, ये तो दौड़ है एक। तो इसमें जो लोग आगे आएंगे उनको रख लिया जाएगा। अब जब आपका मेडिकल हो गया उसके बाद भी ये बात तय थी कि मेरिट तो बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, हमारे कुछ साथी जो है, जो आज भी एक बहन जो है बात हुई उनसे कि वो 0.02 से वो बाहर हो गई। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हो गए। तो देखिए, थोड़े दिन के लिए हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन हताश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नोटिस आज वायरल हो रहा है। उस नोटिस के बारे में कहा गया है कि वो एसएससी जीडी की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन वो डीओपीटी की तरफ से एक्चुअली जारी किया हुआ नोटिस बताया जा रहा है वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे संशय लग रहा है कि वो सही है या नहीं। लेकिन आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि एसएससी जीडी 2023 की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के लेवल पर चल रही है। कितने पदों की बात हो रही है, तो कितने पदों की, देखिए लगभग आपको बता दूं कि 32 से 33 हज़ार पदों की बात हो रही है। पद बढ़ाए जा सकते हैं। इस भर्ती में भी 10,000 पद लगभग बढ़ाए जाने की बात थी, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ाए गए कि वो सभी स्टेट और यूटी को वो दिए जाते उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें उनको फिज़िकल दोबारा करवाना पड़ता कुछ स्टेट पे। तो वो फिज़िकल दोबारा करवाना, तो मिशन मोड वाला जो काम था वो नहीं हो रहा था, इसलिए भर्ती आपकी नई भर्ती पूरी तरीके से तैयार है। लगभग 32 से 33 हज़ार पदों की भर्ती नोटिफाई होने वाली है। तो जो कैंडिडेट 0.2 से बाहर हुए हैं या मेडिकल में बाहर हो गए थे, मेडिकल में किसी वजह से आप बाहर हुए हैं, अब टैटू में मेडिकल में बाहर हुआ है कैंडिडेट, तो टैटू में बाहर हुआ है तो उस टैटू को रिमूव करवा लीजिए आप। इस बार ऐसा भी हुआ कि टैटू जैसा पॉइंट जो है उसमें बहुत अच्छा स्कोर था, टैटू रिमूव भी करवाया, लेजर भी करवाया समय रहते, लेकिन उसके बावजूद भी जो निशान था सैल्यूटिंग हैंड पे इस हिस्से में, उसकी वजह से बाहर कर दिया गया। तो यदि आपका कोई ऐसा इशू है तो उसको आप ठीक कर लीजिए, और आज से नहीं अब से, और मैं कहता हूं अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए कि मिशन मोड पर नई भर्ती की फिर से तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार की सभी भर्तियों की मिशन मोड पे तैयारी चल रही है। मिशन मोड का मतलब ये है कि मिशन केंद्र सरकार का क्या है, उसको हम राजनीति की हम बात नहीं करेंगे। मिशन केंद्र सरकार का यही है कि जो भी खाली भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। निर्देश है सभी मंत्रालयों को, सभी डिपार्टमेंट्स को। तो उसमें आपके लिए नई भर्ती की पूरी तैयारी चल रही है। किसी भी समय नोटिफिकेशन उसका आ सकता है। तो आप बाहर हो गए हैं या आपको अपना मनपसंद पोस्ट नहीं मिला है, आपको चाहिए था एसएसएफ और आपको मिला है एसएसबी, तो और रिस्क आप लेना चाहते हैं तो भी आप, क्योंकि सीपीओ सब इंस्पेक्टर, देखिए सीपीओ सब इंस्पेक्टर का फर्स्ट फेज का एग्जाम का डेट घोषित हो गया है। एसएससी ने सेकंड फेज का एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया है, और सेकंड फेज जो है उससे पहले फिजिकल भी होगा, यानी कि नोडल फोर्स जो है वो भी उसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, क्योंकि नोडल फोर्स के कोऑर्डिनेशन के बिना एसएससी सेकंड फेज का डेट किस आधार पर घोषित कर सकती है, ये आप समझ सकते हैं। तो जो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं, छंट गए हैं, जिसको भाषा के एक लोकल भाषा में कहा जाता है कि 0.2 से छंट गए हैं, 0.1 से छंट गए हैं, कोई बात नहीं। अब की बार पूरी ताकत लगा दीजिए। इस बार मौका अच्छा था, लेकिन मौका और मिलेगा और बेहतर से बेहतरीन मिलेगा। तो समय गवाए बिना और जो हो गया उसका अफसोस किए बिना नई भर्ती की तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाइए। जो डीओपीटी के नाम से जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें एक्चुअली थोड़ा सा संशय ये है कि जो एड्रेस है वो डीओपीटी का ना होके एसएससी का दिया जा रहा है। तो वो तो देखिए कोई एडिट भी कर सकता है, लेकिन लगभग 30-32 हज़ार पदों की भर्ती आपकी तैयार है और वो किसी भी समय नोटिफाई एसएससी कर सकती है। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। शुभकामनाएं। जय हिंद।